जय हिंद, नमस्कार। मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में स्पेशल सेशन। हाँ साथियों, जैसा कि हमने आज से पहले 2 सेशन कंडक्ट कर दिए हैं हक की बात सभी के साथ, और आज हम तीसरा सेशन यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। इस सेशन की खासियत ये है कि साथियों, इसमें हम पिछले एक हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल और जो सूटेबल कमेंट होते हैं, जिनकी लैंग्वेज सही होती है, अप्रोप्रिएट होते हैं, उनको हम पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और वो सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो साथियों, पिछले 2 सेशन जो हमने कंडक्ट किए थे, उनका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। उनके ऊपर जो फीडबैक आया है आप सब लोगों का, वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं आज लाइव कमेंट्स रिप्लाई सेशन 3 में। आइए साथियों, कि हमने, आप देखिए कि किस किस का हमने जो कमेंट है वो पिक किया है, और वो कमेंट हमने वही पिक किए हैं जो कि सबके लिए कॉमन हो। देखिए, सबसे पहला कमेंट है मानस नायक जी का। ये बोल रहे हैं कि मैं नायक MR नायक आर्मी से 31 जनवरी 22 को रिटायर्ड हुआ हूं। मेरा PPO 28 जनवरी 22 को PCDA ने जारी कर दिया है। प्रॉब्लम यह है कि मेरी 1 जनवरी 22 का जो इंक्रीमेंट है लगना था वो नहीं लगा है। तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम दिसंबर और जून, मोस्टली इस समय जो रिटायरमेंट होते हैं उनको आती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपका ये PPO है। आप अपना स्पर्श में लॉगिन करके ग्रवेंस डाल दें कि मुझे जो जनवरी का इंक्रीमेंट मिलना था नहीं मिला। वो ग्रवेंस जाएगी, आपका कोरिजेंडम PPO बन जाएगा और जो भी एरियर बनेगा वो आपका आ जाएगा। अगला कमेंट है नंद किशोर सिंह जी का। ये बोल रहे हैं कि सबमिट ऑप्शन नॉट शोइंग इन माय स्पर्श अकाउंट। तो जो आपका सबमिट का ऑप्शन है वो तभी दिखाई देगा जब एक टाइम फ्रेम के बाद में आपका जो PDB का ऑप्शन अवेलेबल होगा। इनिशियली जब आप यूजर नेम पासवर्ड मिल जाता है, लॉगिन करते हो, उसके बाद हर स्टेप में आपको 8 से 10 दिन लगते हैं। उतना आपको वेट करना होगा। जब भी आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के लिए आपकी डिटेल अवेलेबल होगी तो आपका सबमिट ऑप्शन भी दिखाई देगा। अगला कमेंट देवेंद्र सिंह जी का है। ये बोल रहे हैं कि मुझे स्पर्श का PPO नंबर तो मिल गया लेकिन यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप इस चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जिससे उस मेथड को फॉलो करके आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हो। यानी यूजर नेम तो आपको मिल गया, आप पासवर्ड वहां से बना सकते हो। ये वाला वीडियो आप देख के। अगला कमेंट है जनेंद्र सांगवान जी का। सर मेरी पेंशन कम आई है। सर मैंने ग्रवेंस में कंप्लीट डाला है लेकिन पेंडिंग दिखा रहा है और नहीं PPO डाउनलोड हो रहा है। तो जनेंद्र सिंह जी, यदि आपका PPO आपके स्पर्श के लॉगिन के अंदर अवेलेबल है तो आप फायरफॉक्स से लॉगिन करें, आपका PPO डाउनलोड हो जाएगा। और ग्रवेंस जो आपने डाल दी है उसके ऊपर PCDA जब भी एक्शन लेगा तो आपकी ग्रवेंस है जो पेंडिंग से इन प्रोसेस में आ जाएगी, और जब कंप्लीट होगी तो वो प्रोसेस में आ जाएगी। अगला कमेंट है सुरेश कुमार जी का। सर मेरा व्यू प्रोफाइल नहीं खुल रहा है जो कि पहले PDB था। सुरेश कुमार जी, वो व्यू प्रोफाइल अभी भी PDB है क्योंकि आप उसमें अपना पेंशन का डाटा वेरिफिकेशन करते हो। लेकिन व्यू प्रोफाइल तभी खुलेगा जब पीछे से आपका PCDA स्पर्श उसको एक्टिवेट कर देगा। तो उस समय आपको जो 3 लाइन लेफ्ट साइड में दिखाई देती है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको व्यू प्रोफाइल नजर आएगा। और कभी कभी मोबाइल के अंदर हम मोबाइल व्यू में भी देखते हैं तो ये दिखाई नहीं देता है, आप उसको डेस्कटॉप व्यू में करें। जो राइट साइड में टॉप में 3 लाइन होती है उस पर क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप व्यू आता है, उसके ऊपर क्लिक करें, आपको व्यू प्रोफाइल नजर आ सकता है। अगला कमेंट है मोफिजुल हक जी का। ये बोल रहे हैं कि मैंने जब पेंशन आया था तब मेरा बेसिक पे 46,200 था और फाइनल पे स्लिप में 42,300 कर दिया है। ऑप्शन एक्साइज इन्होंने क्या किया है कि रिवीजन ऑफ जो पे होता है, स्टेपिंग अप ऑफ पे, तो उन्होंने 7th CPC का जो ऑप्शन फिक्स किया है उसकी वजह से जो ऑप्शन इनका गलत फिक्सेशन हुआ है, इससे उनका बेसिक पे कम हो गया है। तो मफिजुल जी, आप एक बार अपना RTA डाल के POR से ये पता करें कि आपका 46,200 से 42,300 क्यों हुआ है, और उसके बाद इसके ऊपर आगे अगेन स्टेप लें। आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप अपना लीगल ओपिनियन ले सकते हो, क्योंकि आपका बेसिक पे ज़्यादा कम हुआ है, इससे आपको लॉस भी ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये आपका बेसिक पे कहीं नहीं जाएगा, कभी न कभी आपको मिलना ही है। अगला कमेंट है रविंद्र पाटिल जी का। हाउ आर चेंज मोबाइल नंबर इन स्पर्श।
स्पर्श के अंदर आप लॉगिन करिए, मैनेज प्रोफाइल में जाइए और वहाँ पे जो मोबाइल नंबर है आप उसको एडिट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। अगला कमेंट है SS सिंह शिवशंकर जी का, नॉट एबल टू डाउनलोड कंप्रीहेंसिव हैंडबुक गाइड आउटलाइन ऑन स्पर्श रक्षा पेंशन सिस्टम, प्लीज प्रोवाइड द सुटेबल लिंक। तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को जब आप देखोगे तो उसी के नीचे एक अंदर है ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको जो स्पर्श की जो हैंडबुक है वो डाउनलोड हो जाएगी। फिर भी नहीं होती है तो जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको लिंक भेज देता हूँ। और उसके बावजूद भी नहीं हो पाती है तो आप सैनिक समाचार के टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको लिंक की बजाय PDF ही अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगला कमेंट है अजय कुमार सिंह जी का, ये बोल रहे हैं कि गोट मैसेज दैट माइग्रेशन इज डन बट देयर इज नो ऑप्शन टू सेव सबमिट आफ्टर लॉगिन, नथिंग इज हैपनिंग। अगेन वही बात है, जब आप लॉगिन करोगे तो तुरंत आपका व्यू प्रोफाइल अवेलेबल नहीं होगा। आप लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक करते रहिए, जैसे ही व्यू प्रोफाइल अवेलेबल होगा तो आप आगे नेक्स्ट करके सबमिट कर पाएंगे। अगला कमेंट है शिव प्रताप सिंह चौहान जी का, ये बोल रहे हैं कि पेंशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी नोट क्रेडिटेड विथ DR, प्लीज एग्जामिन। शिव प्रताप जी आप PCDA की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप अपना ग्रवेंश डाल दीजिए। जिन जिनका ग्रवेंश पहुँच रहा है PCDA में तो उनका जो DR है वो क्रेडिट उनके खाते में हो रहा है, लेकिन ग्रवेंश डालना जरूरी है। और ग्रवेंश कैसे डालना है उसका वीडियो आपके सामने ये वाला है, इसको आप देख के और स्टेप बाय स्टेप ग्रवेंश डाल सकते हो। अगला कमेंट है राधा कृष्ण जी का, ये बोल रहे हैं कि सर प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द स्पर्श सर्विस सेंटर इन मध्य प्रदेश, पर्टिकुलरली इन भोपाल। राधा कृष्ण जी, मैंने पूरे मध्य प्रदेश के स्पर्श सर्विस सेंटर का एक वीडियो बना के चैनल पर डाला हुआ है, जो कि आपको सामने अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप जाइए उसको देखिए, उसमें पूरे MP के आपको सर्विस सेंटर नजर आएंगे। आप अपना नज़दीक का जो भी है उसको वहाँ पे वीडियो को पॉज करके डिटेल नोट कर लीजिए। अगला कमेंट है दौलत राम जी का, ये बोल रहे हैं कि जो फौजियों ने गन लाइसेंस ऑनलाइन नहीं है और ऑनलाइन साइट बंद है, इसके ऊपर वीडियो बनाए J&K का। दौलत राम जी, आपको पता है कि J&K की सिचुएशन क्या चल रही है। जब वहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट थी तो उस समय ऑनलाइन लाइसेंस होने शुरू हुए थे, लेकिन अब वहाँ पर केंद्र सरकार की यानी जो राज्यपाल की वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो ये अभी खुलना इम्पॉसिबल है। और आगे तो हो सकता है कि इसके अंदर ऊपर बैन लग जाए परमानेंटली। वहाँ पे जब भी इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद ये ऑनलाइन और जो लाइसेंस बनने वाले J&K में ये बंद हो जाएंगे। तो देखिए, यदि लक बाई चांस खुलता है तो आप तुरंत ही करवा लीजिए, अदरवाइज अब कोई ऑनलाइन होने का चांस नहीं है। अगला कमेंट है ओंकार सिंह जी का, सर आई रिटायर ड्यूरिंग 2000 में रिटायर हुए। आई जस्ट वांट टू चेक माई रिगार्डिंग लाइफ सर्टिफिकेट। आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड with my bank in November 21, kindly confirm whether it is required to be submitted digitally also। नहीं तो ओंकार जी, आपने किसी भी एक DLC या MLC, डिजिटल या मैनुअल, कोई भी एक तरीका का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है और वो सफिशियंट है। अगला कमेंट है कल्पना देवी जी का, ये बोल रहे हैं मेरी जनवरी 22 की पेंशन अभी नहीं क्रेडिट हुई है। मेरी पेंशन इलाहाबाद बैंक से आती है जो अभी मर्ज हो गया। यानी कुछ बैंकों का जो मर्ज हुआ है, तो जो ऑनलाइन पोर्टल है जो PCDA का पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अंदर आपका IFSC कोड चेंज नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर अब PCDA काम कर रहा है और डाटाबेस में जाके जिन जिनका माइग्रेशन या बैंकों का मर्ज हुआ है उनका वहाँ पे IFSC कोड चेंज किया जा रहा है। आप अपनी सुविधा के लिए एक PCDA की वेबसाइट पे जाके ग्रवेंश डाल दीजिए कि मेरा जो बैंक अकाउंट मर्ज हुआ है, अब मेरा लेटेस्ट IFSC कोड नंबर ये है, और उसी के साथ आप जो PDF है वहाँ पर अटैच करने के लिए उसके अंदर आप अपना कैंसिल चेक का फोटो और साथ में जो मैंडेट फॉर्म बैंक से लेके उसको अटैच करके PCDA को सेंड कर दीजिए, ताकि आपका जो IFSC कोड नंबर करेक्टली अपडेट हो जाए और आपकी पेंशन वापस स्टार्ट हो जाए। अगला कमेंट है अनिल दास जी का, सर मेरा पैन कार्ड पेंशन आते वक्त पेंशन स्लिप में मेंटेन था, क्या मैं और दोबारा अपडेट के लिए देना होगा? मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट के लिए आपका पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉर्ड में भेज दिया, क्या मेरा मोबाइल और ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा? मैं 2012 नवंबर में पेंशन आया था। थैंक यू सर। अनिल जी, पैन कार्ड आपका करेक्टली 100% आपका अपडेट हो जाएगा, लेकिन आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा है,
रिकॉर्ड ऑफिस उसको फर्दर पीसीडीए को भेजेगा। वो जाके आपके पीसीडीए में जो पेंशन डाटा आपका अवेलेबल है उसके साथ में एनक्लोज हो जाएगा। और जब भी आपका माइग्रेशन का नंबर आएगा, आपका पेंशन फाइल उठा के जब माइग्रेशन करेगा पीसीडीएस पर, तो आपका यदि करेक्टली वो आपने जो रिकॉर्ड वो भेजा है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपडेट हो जाएगा। अगला कमेंट है विनोद सिंह जी का, सर मुझे एड्रेस चेंज करवाना है, तो सर इस पर से होगा या फिर जिला सैनिक बोर्ड में जाके होगा? विनोद जी, आपका एड्रेस यदि आपकी डिस्चार्ज बुक से अलग स्पर्श में है तब तो आप स्पर्श में कर सकते हो, लेकिन जब आपका एड्रेस सोच रहे हो कि मैं बिना डिस्चार्ज बुक में चेंज कराए और स्पर्श में डायरेक्टली चेंज कर लूँ, क्यों हो सकता है कि एड्रेस चेंज हो गया होगा आपका, तो ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे गड़बड़ आ सकती है, क्योंकि आपका जो पेंशन डाटा अवेलेबल है पीसीडीए में उसके अंदर तो जो डिस्चार्ज बुक में एड्रेस है वही अपडेट है, और आप स्पर्श में जो लेटेस्ट आपका एड्रेस है वो अपडेट कर दोगे तो वो आपका अप्रूव नहीं करेगा पीसीडीए, क्योंकि होता ही है आपका स्ट्रेट थ्रू अप्रूवल है, लेकिन पीसीडीए के पास में भी जाता है, वो इसको आगे आपका एड्रेस चेक करके आपकी पेंशन फाइल से और फिर अप्रूव करता है। तो आप ऐसा ना करें, यदि आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो पहले आप प्रॉपरली जिला सैनिक बोर्ड में जाएं, वहाँ से अपने एड्रेस का वेरिफिकेशन करवाएं, उसके बाद है जो उसका पार्ट ऑर्डर करवाएं अपने रिकॉर्ड ऑफिस से। जब पार्ट ऑर्डर की कॉपी आपको मिल जाती है तो आप स्पर्श में भी चेंज कर सकते हैं। अगला कमेंट है देवाशीष दास जी का, ये बोल रहे हैं माई पेंशन अकाउंट ऑलरेडी एंडोर्स विथ माई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ऑल आर इन एक्टिव कंडीशन। नो प्लीज क्लियरिफाई वेदर देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। यानी बैंक अकाउंट में चारों चीज़ें अपडेट है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पैन कार्ड, लेकिन ये बैंक अकाउंट में आपका अपडेट है, और पीसीडीए जो माइग्रेशन कर रहा है वो बैंक अकाउंट जो आपका है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। पीसीडीए में जो अवेलेबल डाटा से माइग्रेशन कर रहा है। तो यदि आपका रिटायरमेंट डेट 2016 के बाद में है तो क्या है कि 7वें पे कमीशन में ये सब चारों चीज़ें जो है कंपलसरी हो गई थी, इसलिए सभी के पेंशन डाटा में अवेलेबल है। लेकिन प्री 2016 है तो कम ही चांस है कि किसी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनके पेंशन डाटा जो कि पीसीडीए में अवेलेबल है उसके अंदर अपडेट है। तो आप अपना ये चारों चीज़ें अगेन रिकॉर्ड ऑफिस को सेंड कर दें ताकि वो टाइमली आपका पीसीडीए में पहुंच सके और ये स्पर्श में माइग्रेशन के दौरान अपडेट हो सके। अगला कमेंट है सुदीप्ता भौमिक जी का, ये बोल रहे हैं कि पीसीडी इलाहाबाद ने ईपीपीओ में फैमिली पेंशन की आधार, पैन, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दिया है, लेकिन पीसीडी वेबसाइट से अगर ईपीपीओ डाउनलोड करते हैं तो पुरानी वाली डाउनलोड हो रही है। अपडेटेड पीपीओ कब तक पीसीडी वेबसाइट पे मिलेगी? सुदीप्ता जी, मार्च के 2-3 वीक में नेशन वाइड पेंशन अदालत कंडक्ट करने जा रहा है पीसीडीएस पर, तो आप उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर दें और उसमें यह गर्वेश डाल दें कि मुझे जो लेटेस्ट अपडेटेड ईपीपीओ है वो नहीं मिला है, ताकि आपकी सुनवाई प्रॉपरली अदालत में हो सके और आपकी जो क्यूरी है उसका समाधान हो सके। अगला कमेंट है सीआर मालपोत्रा जी का, ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग 2018 पीसीडी हैड इशूड ईपीपीओ ऑफ ऑल पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स। ये इनका कहना है कि 2018 में जब पीसीडी ने ईपीपीओ जारी किए थे तो उनमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पीएन नंबर और आधार नंबर सब रिफ्लेक्टेड है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मालपोत्रा जी, क्योंकि जिनका जो लेटेस्ट कोरिजेंडम पीपीओ है, लेटेस्ट जो भी पीपीओ है, उनके अंदर ये चारों चीज़ें अवेलेबल है। तो ये डिटेल आपकी पीसीडीए के पास में भी अवेलेबल है। जब भी माइग्रेशन होगा तो आपकी ये चारों चीज़ें अपडेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है सतीश कुमार जी का, ये बोल रहे हैं कि जो 2000 में रिटायर है उस समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं जमा है, वो क्या करें? आप एक एप्लीकेशन लिखें जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू, यदि जिला सैनिक बोर्ड एक्सेप्ट करता है तो, अदरवाइज आप डायरेक्टली अपने रिकॉर्ड ऑफिस को एप्लीकेशन लिखें जिसके साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा दें और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन कर दें। उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप इस चैनल पर अवेलेबल इस वीडियो के साथ में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें, भरें और अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दें ताकि आपकी चारों चीज़ें समय पे अपडेट हो सके। अगला कमेंट है निरंकर मिश्रा जी का, ये बोल रहे हैं कि लखनऊ जिला सैनिक बोर्ड का क्लर्क का कहना है कि हमें कोई आदेश नहीं दिया है, हम कोई पत्र रिकॉर्ड को नहीं भेजेंगे। मिश्रा जी, जैसे ही आपने ये कमेंट किया है मैंने इस आपके क्यूरी को कंसर्न जगह पे पहुंचा दिया है।
जिसकी जानकारी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला कमेंट है सिटी पिलाई जी का, सर प्लीज गिव नोडल अफसर नेम फॉर एयरफोर्स टू क्लैरिफाई ऑब्लिक अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। पिलाई जी, आपको मैंने वैसे कमेंट के अंदर लिंक सेंड कर दिया था, जो भी एयरफोर्स और नेवी के नोडल ऑफिसर्स हैं उनका वीडियो का आप वहाँ पे देख पाएंगे। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि सैनिक समाचार के चैनल के ऊपर ऑल ओवर इंडिया के इस पर के जितने भी नोडल ऑफिसर हैं उनके अलग अलग स्टेट वाइज वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अगला कमेंट है सत्या सिंह जी का, ये बोल रहे हैं कि मेरा बैंक से इस पर्स में माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, कब तक हो सकता है? आई एम रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी अगस्त 2018। सत्या सिंह जी, पहले जो गाइडलाइन थी वो थी कि 31 जनवरी तक पोस्ट 2016 रिटायरीज का माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें समय आगे बढ़ गया। अभी 28 फरवरी तक टाइम है, आप वेट करिए, अपना माइग्रेशन का स्टेटस समय समय पर चेक करते रहिए, और जैसे ही आपका माइग्रेशन हो जाएगा तो आप आगे की कार्रवाई करिए। अगला कमेंट है के वासु नायडू जी का, ये बोल रहे हैं कि सर मैं 1990 में रिटायर हुआ हूँ, क्या मैं इस समय रजिस्टर करवा सकता हूँ? अभी तक इस पर्स में माइग्रेशन नहीं हुआ है, प्लीज़ बताएं। नायडू जी, आप जो है ग्रीवेंस रजिस्टर अभी करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मोबाइल, ईमेल, आधार और पैन ये अपने रिकॉर्ड ऑफिस में अपडेट करवा लें, ताकि आपका माइग्रेशन के समय पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला कमेंट है भवानी दत्त जी का, ये हमेशा सैनिक समाचार को एप्रिशिएट ही करते हैं, तो मैं इनका जो कमेंट है उसको आज आप सबको कंप्लीटली पढ़ के बताना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले सैनिक समाचार को दंडवत प्रणाम, आपकी मेहनत को सलाम, आप उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पुराने हैं, उनके लिए किसी भगवान के अवतार से कम नहीं। मैं भी पुराना पेंशनर हूँ, आपके बताए गए मार्गदर्शन पर चलकर के मैंने पूरी कार्रवाई तो कर ली है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि रिकॉर्ड हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेगा। आज पीसीडी इलाहाबाद ने भी बहुत अच्छा व सराहनीय कदम उठाया है, और इस खुशखबरी को पूर्व सैनिकों तक पहुंचाने का आपने जो पुण्य का काम किया है, भगवान हमेशा आपका भला करे। पूरे भूतपूर्व सैनिकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद व सलाम। भवानी दत्त जी, आप वेटरन से हमारे, आपको हमें दंडवत प्रणाम और वो करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सम्मान हमारा सम्मान, हमारा सम्मान आपका सम्मान, और आपका आपने हमारे को सेवा का मौका दिया, वो हमारे सौभाग्य है। और सैनिक समाचार सभी वेटरन्स के लिए हमेशा उनका मार्गदर्शन के लिए आगे रहेगा, और आप अपने सैनिक समाचार साथ जुड़े रहिए, और जो भी अपडेट किसी भी प्रकार का कैसा भी होगा आपको समय पे दिया जाएगा। बाकी बात रही रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा है आपने, अपडेट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए आप आगे फर्दर प्रोसेस 1-1.5 महीना वेट करके कर सकते हो। आप लीगल जो चीज़ें हैं उनको भी अपना सकते हो, आरटीआई डाल सकते हो, और सीजी पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट भी डाल सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस का तो हमेशा विश्वास यही रहता है कि हम भेज तो देते हैं, वो करेगा या नहीं करेगा, तो ये रहता है, मानते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास में जब घी है जो सीधी अंगुली से नहीं निकलता है, तो आप रेडी कर सकते हो। अगला कमेंट है बाला साहिब कसीर सागर जी का, ये बता रहे हैं कि आप जिला सैनिक बोर्ड का कुछ करो, मोबाइल नंबर, ईमेल का फॉर्म रिकॉर्ड ऑफिस को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, क्या करें? जरूर जवाब दे दो, धन्यवाद, जय हिंद। अभी पीछे भी हमारे एक व्यूअर ने जिला सैनिक बोर्ड के बारे में कंप्लेंट का जो बताया था कि वो कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई आदेश नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सितंबर 2021 में आर्मी हेडक्वार्टर के MP 8 सेक्शन ने सभी रिकॉर्ड ऑफिस, DIAV, ECHS और जितनी भी जो एक्स सर्विसमैन को डील करती है उन संस्थाओं को लेटर भेज के ये ऑफिशियली आदेश जारी किया कि हर एक एक्स सर्विसमैन की मदद की जाए, और हर एक एक्स सर्विसमैन को इस पर्स के बारे में बताया जाए। लेकिन अभी कई जगह से ये 2 ही कमेंट नहीं, मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए कि जिला सैनिक बोर्ड के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें इस पर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो मैं सभी डिफेंस पेंशनर्स को आज बता देना चाहता हूं कि आपकी बात कंसर्न्ड ऑफिसेस को पहुंचा दी गई है। आप अपने स्क्रीन पे ट्वीट देख पा रहे होंगे, जो मैंने KSB सेक्रेटरीट यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट को, उसके बाद ADGPI, और तीसरा जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब हैं उनको मैंने ट्वीट किया है।
आपको मैं ट्वीट के बारे में कंप्लीट बताता हूं। मैंने सबसे पहले लिखा है कि द एडवाइजरी ऑन प्रोजेक्ट स्पर्श इश्यूड बाय आर्मी हेडक्वार्टर ऑन 27 सितंबर 22 वाज सेंट टू ऑल रिकॉर्ड ऑफिस। यानी जो एडवाइजरी आई थी स्पर्श के ऊपर 27 सितंबर 2022 को, वो आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स को, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को, DIAV को और ECHS को सेंड किया था। इन विच इट वाज ऑर्डर डेट इट शुड बी डिलीवर्ड टू ऑल द पेंशनर। उसमें यह लिखा गया था कि ये सभी पेंशनर्स के बाद साथ में या सभी पेंशनर्स के पास पहुंचाई जाए। अलोंग विथ दिस KSB शुड आल्सो हैव सेंट दिस एडवाइजरी टू द राज्य सैनिक बोर्ड एंड जिला सैनिक बोर्ड। यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड को जब एडवाइजरी आर्मी हेडक्वार्टर से मिल गई थी तो राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड को ये आगे नीचे भेजनी थी। बट वेन ए पेंशनर गोज टू जिला सैनिक बोर्ड फॉर एनी वर्क रिलेटेड टू स्पर्श, लेकिन जब एक पूर्व सैनिक जिला सैनिक बोर्ड पास जाता है स्पर्श से संबंधित किसी काम के लिए, तो जिला सैनिक बोर्ड उसको मना कर देता है कि हमें कोई ऑफिशियली आदेश इसके ऊपर या कोई एडवाइजरी अभी तक नहीं मिली है। अब पूर्व सैनिक जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उनका तो एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, जिला सैनिक बोर्ड। पूर्व सैनिक को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, समस्या या मदद चाहिए तो वो जिला सैनिक बोर्ड में ही जाएगा। इसके अलावा तो कोई इंडिया में ऑफिस खुला हुआ है नहीं जहाँ पे जाके वो मदद मांगे कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और मुझे ये सहायता चाहिए। तो जिला सैनिक बोर्ड कैसे मना कर सकता है? नहीं एडवाइजरी मिली तो भी उनका काम बनता है पता करके अपने राज्य सैनिक बोर्ड को लिख के, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को लिख के इसके ऊपर जो गाइडलाइन है वो मंगवाए और उसके ऊपर कार्रवाई करें। उनका काम है मदद करना, इसीलिए है उन जिला सैनिक बोर्ड खोल रखा है, इसीलिए राज्य सैनिक बोर्ड खोल रखा है। यदि ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी तो उसके बाद में ये एडवाइजरी सब आ जाएगी उनके पास में। इसलिए ये बात अभी तक जो डिफेंस की अथॉरिटीज है उसी तक हमने पहुंचाई है। अब मैंने आगे रिक्वेस्ट की है केंद्रीय सैनिक बोर्ड से कि एक कॉपी जिला सैनिक बोर्ड को भी इसकी भिजवाई जाए ताकि उनको अथॉरिटी मिल सके कि हमें एक्स सर्विसमैन का मदद करना है। अभी तक उनकी तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक जिला सैनिक बोर्ड में जब सैनिक जाते हैं तो वहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम है जो क्रिएट की जा रही है। तो सभी पूर्व सैनिकों से मैं कहना चाहता हूं, सभी वेटरन्स, सीनियर सिटीजन कहना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें, आपकी जो बात है वो कंसर्न जगह पे पहुंचा दी गई है और उसके ऊपर जरूर एक्शन होगा। अगला कमेंट है बीरू बिस्ट जी का। सर हमने इस पर PPO नंबर के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है ऑनलाइन, तो इसका कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा हमको कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो गया? प्लीज टेल मी। बिस्ट जी, आप है जो इस पर में लॉगिन करके ट्रैक स्टेटस में जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं और इसका जो वीडियो है ये वाला है, इसको आप जाके देखिए और इसमें जो स्टेप बताए हुए हैं वो फॉलो करिए। आपको वहाँ पे पता चलेगा कि आपका DLC सक्सेसफुल सबमिट हुआ है या नहीं। अगला कमेंट है राम थापा जी का। ये बोल रहे हैं कि मेरा डाटा वेरीफाई नहीं हो रहा है, जब हम आधार नंबर डालते हैं तो OTP नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताएं क्या करना होगा। थापा जी, पहले तो आप देखिए अपने मैनेज प्रोफाइल में कि आपका आधार नंबर सही है या नहीं है। यदि मैनेज प्रोफाइल में आपका जो पर्सनल डिटेल है उसमें आधार सही है तो उसके बाद आप अपना जो आधार कार्ड है उसके साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेक करिए कि वो करेक्ट है कि नहीं है। यदि वो भी करेक्ट है, इसके बावजूद भी आपका OTP नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब कुछ टेक्निकल या सर्वर में प्रॉब्लम होगी। 1-2-4 दिन वेट कर लीजिए और आपका PDB हो जाएगा। अगला कमेंट है रविंद्र कुमार जी का। सर अगर नवंबर 2021 में लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट कर दिया और अब इस पर माइग्रेट होने के बाद फिर से DLC देना होगा? तो इसका जवाब है हाँ। आपको जब भी आपका इस पर माइग्रेशन हो जाएगा तो आपको दोबारा से DLC या MLC सबमिट करना होगा। अगला कमेंट है शिव मुदगल जी का। ये बोल रहे हैं हेड ऑफ विलेज पंचायत मीन्स कैन वी साइन द लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम सरपंच? सर प्लीज क्लियर द डाउट। यानी ये मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं कि गांव में विलेज सरपंच से साइन करवा सकते हैं या नहीं। तो शिव जी आप करवा सकते हो। विलेज पंचायत हेड जो है इसका मतलब सरपंच ही होता है, आप उनसे साइन करवा के मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है धर्मवीर सिंह जी का। ये बोल रहे हैं कि ग्रेवेंस आर नॉट रजिस्टरिंग सेइंग रिमूव स्पेशल कैरेक्टर। साथियों मैंने एक वीडियो आप सबके लिए बनाया था जिसमें ये बताया था कि आपको पेंशन से संबंधित, PCD स्पर्श से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है
तो आप ईसीडी की वेबसाइट पे जाएं और अपना ग्रीवेंस डाल दें। साथ ही यदि आपको पेंशन अदालत में अपना मुद्दा रखना है, केस रजिस्टर करवाना है, तो भी आप वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर दें। लेकिन जब ये कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए अपने पूर्व सैनिक जाते हैं तो उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर लेते हैं। स्पेशल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जैसे @ हो गया, हेस हो गया, जो भी आपके कीबोर्ड या मोबाइल में सबसे टॉप रो आती है वो स्पेशल कैरेक्टर की होती है। तो आप अपना डिस्क्रिप्शन में स्पेशल कैरेक्टर को यूज ना करें, आप सिंपल टेक्स्ट टाइप करें। ओनली जो अल्फ़ाबेट्स है वही टाइप करें या डिजिट टाइप कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में टाइप करोगे तो आपको ये एरर दिखाएगा। अगला कमेंट है जमुना प्रसाद जी का, ये बोल रहे हैं कैन आई चेंज माई परमानेंट एड्रेस एंड बैंक डिटेल ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ डाटा। जमुना प्रसाद जी, वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एडिट अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। आप एक बार अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए और जब भी आपका मैनेज प्रोफाइल अवेलेबल होता है तो जाके आप चेंज कर सकते हो। लेकिन एड्रेस तभी आप चेंज कर सकते हो जब आपका डिस्चार्ज बुक में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कमेंट पुष्पा मिश्रा जी का, ये बोल रहे हैं कि रिसीव्ड मैसेज पासवर्ड एंड सक्सेसफुली लॉगिन, यानी यूजर ने पासवर्ड मिल चुका है, लॉगिन भी इन्होंने कर लिया है और पासवर्ड भी चेंज कर लिया। इसके बाद 2 फरवरी 22 को लॉगिन किया बट नथिंग बीइंग शोन एक्सेप्ट व्यू प्रोफाइल। तो पुष्पा मिश्रा जी, जो व्यू प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा है, आपको व्यू प्रोफाइल के ऊपर ही क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल, सर्विस, पे डिटेल, फैमिली डिटेल सब नजर आएगी। उनको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और फाइनली सबमिट कर दीजिए, तो ये आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 10 से 15 दिन वेट करिए, आपका मैनेज प्रोफाइल और पीपीओ पेंशन स्लिप सब उसमें अवेलेबल हो जाएगी। अगला कमेंट है बट रॉब जी का, ये बोल रहे हैं कि नेट कैफे से हो सकता है क्या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप साइबर कैफे, कॉमन सर्विस सेंटर और केंद्र सरकार के जो डीएलसी सबमिट करने के ऑफिसेस होते हैं, या फिर अपने मोबाइल से भी 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आप फिंगर स्कैनर से और दूसरा आधार फेस आरडी से। आप कहीं से भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। 5-6 तरीके आपके पास में अवेलेबल है। अगला कमेंट है चंद्रशेखर जी का, ये बोल रहे हैं कि प्लीज मेक वन वीडियो ऑन स्पर्श इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर इनकम टैक्स, हाउ टू शो हाउस लोन इंटरेस्ट एग्जम्पशन, देयर इज नो ऑप्शन टू शो। चंद्रशेखर जी, अभी जो उसमें हाउस टैक्स का ऑप्शन 16-17 का दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पर जाइए, उसमें अपना डिटेल एंटर कर दीजिए। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब अपना आईटीआर भरेंगे, जब आपका फॉर्म 16 आ जाएगा तो आईटीआर भरेंगे, तो आईटीआर जब सबमिट करोगे तो उस दौरान आपका जो हाउस लोन का जो है वहाँ एग्जम्पशन का आप वहाँ पे शो कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है जीवन सिंह जी का, ये बोल रहे हैं कि सर मेरा 5 मंथ से 6,000 रुपये मेडिसिन का पैसा ईसीएचएस में, साथियों अभी क्या कर रहे हैं, ईसीएचएस में जब जाते हैं तो जो मेडिसिन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल चल रहा है तो मोस्टली मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, या कोरोना काल के ऊपर ये फैसिलिटी दी गई थी कि आप बाहर से खरीद सकते हो। खरीदने के बाद आप अपना क्लेम सबमिट करिए, क्लेम सबमिट करने पर आपका पैसा है जो रिम्बर्स हो जाएगा। लेकिन 5-6-7 महीने हो गए, रिम्बर्स नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप सीजी पोर्टल जो कंप्लेंट दर्ज करने का सिस्टम है उस पर कंप्लेंट डालिए आप कि मेरा इतना महीना हो गया है और मेरा जो पैसा है रिम्बर्स नहीं हुआ है। उसका वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगा और वो आपको मैं अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए और कंप्लीट प्रोसीजर से आप कंप्लेंट डाल दीजिए। आपका ईसीएचएस के पास कंप्लेंट चला जाएगा, जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, और आपको जो अमाउंट है वो समय पर रिम्बर्स हो जाएगा। देखिए साथियों, ये जो आपको मैं बता रहा था कि ये वाला वीडियो है, आप जाइए सैनिक समाचार चैनल पर, इस वीडियो को देखिए और आप अपना सीपी ग्राम से कंप्लेंट दर्ज करिए। अगला कमेंट है पोगली कल्चर जी का, इनका नाम नहीं है, ये इन्होंने टाइटल डाल रखा है तो इनका नाम इसी से पढ़ना पड़ रहा है। सर ये जो इस पर्स में एमएलसी और डीएलसी सर्टिफिकेट है, इनमें कोई भी एक भर सकते हैं क्या सर? साथियों, इस पर्स के अंदर लॉगिन करोगे तो आपको एमएलसी और डीएलसी के दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन डीएलसी अभी एक्टिवेटेड नहीं है। आप वहाँ से डीएलसी नहीं कर पाओगे प्रेजेंट समय में, जब एक्टिवेट होगा तब आप कर पाओगे, लेकिन अभी वहाँ से आप ओनली एमएलसी ही सबमिट कर सकते हो। अगला कमेंट है अर्जुन भाई जी का, ये बोल रहे हैं कि ईसीएचएस सेंटर वी वेंट फॉर मंथली मेडिसिन कलेक्शन बट लास्ट 3 मंथ वी नॉट गेट द सेम मेडिकल रिक्वायर मेडिसिन प्रोवाइडेड बाय ईसीएचएस डॉक्टर्स से परचेज फ्रॉम लोकल। अर्जुन जी, ये अभी आदेश आया हुआ है कि कोरोना काल में यदि
ECHS में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप लोकली परचेज कर सकते हो और रिम्बर्समेंट के लिए अपना क्लेम सबमिट कर सकते हो। अब जैसे ही मार्च खत्म हो जाएगा तो कंप्लीट मेडिसिन है जो ECHS में अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है प्रेमलाल वर्मा जी की। ये बोल रहे हैं कि मैं इंडिया से बाहर हूँ तो मैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट है बाई पोस्ट भेज सकता हूँ क्या PCDA को? तो प्रेमलाल जी, बाई पोस्ट वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। आप ये चैनल पे जाके वीडियो देखिए, इसमें 5 तरीके बताए हुए हैं कि जो विदेश में रहते हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा कर सकते हैं। उन तरीकों में से कोई भी एक आप फॉलो करिए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करिए। अगला कमेंट है करणदीप जी का। ये बोल रहे हैं कि थैंक्स, आई वॉज एबल टू जनरेट माई लाइफ सर्टिफिकेट यूजिंग माई मोबाइल। करणदीप जी ने जो चैनल पर अवेलेबल वीडियो देखा वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। साथियों, ये एक वीडियो है जिस पे लिखा हुआ है ट्राई दिस इफ इस फर्स्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट रिसीव्ड। यदि आपका माइग्रेशन हो भी जाता है और उसके बाद में भी आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो को देख के एक बार स्टेप जो इसके अंदर बताए वो फॉलो करिए। आपका जो है पासवर्ड है रिट्रीव हो जाएगा, आपको अपने मोबाइल पर पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद आप इस पर में लॉगिन कर पाएंगे। अभी हाल ही में PCDA ने जिन जिन का यूजर नेम और पासवर्ड किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है उनके लिए एक ऑप्शन दिया है जो इस पर की वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है। वहाँ पे आप क्लिक करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन जो है PCDA इस पर आपको प्रोवाइड करेगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। तो साथियों, ये था लाइव कमेंट सेशन 3 जिसमें मैंने आपके जो वैल्यूएबल कमेंट है उनको पिक किया और उनका रिप्लाई किया। तो आशा करता हूँ कि ये रिप्लाई आपको काफ़ी हद तक मदद करेगी। और साथियों, इसी प्रकार आप सैनिक समाचार चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगले संडे को हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट कमेंट को सेलेक्ट करके सबको रिप्लाई देंगे। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।